इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी के पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन, पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अब तक 5 अनुव्रतों के वर्णन के संदर्भ में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने अहिंसानुव्रत का लक्षण और उसके 5 अतिचार या 5 दोषों का विवेचन किया। इसी प्रकार सत्यानुव्रत का लक्षण और सत्यानुव्रत के 5 दोषों का विवेचन किया, जिनमें स्पष्ट किया गया कि आचार्य उमा स्वामी ने जहाँ पर मिथ्योपदेश रखा है, वहाँ आचार्य समंतभद्र स्वामी ने परिवाद नाम का अतिचार कहा है। इसी प्रकार आचार्य उमा स्वामी ने जहाँ साकार मंत्र भेद को अतिचार माना है, वहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने पैशून्य नाम के सत्यानुव्रत के अतिचार का कथन किया है। ये आचार्यों की कथन पद्धति की भिन्नता है, इसमें किसी प्रकार की मान्यता का अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का कथ्य समान है, एक ही है। उद्देश्य भी एक है कि इनमें किसी भी प्रकार का दोष न लगे। अब आगे अचौर्यानुव्रत के लक्षण का कथन किया जा रहा है। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तद अकृशचौर्य उपारमणम् तदुपारमणम्। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तदकृशचौर्यादुपारमणम्। 5 अनुव्रतों में तीसरे अचौर्यानुव्रत का लक्षण करते हुए आचार्य समंतभद्र कहते हैं कि निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा। निहितं माने रखा हुआ, अथवा पतितं माने गिरा हुआ, वा माने अथवा सुविस्मृतम अच्छी तरह से भूली गई ऐसे
अविसृष्टम परस्वम, विसृष्ट माने प्रदत्त, दी गई, और अविसृष्ट माने ना दी गई, ऐसी वस्तु को न हरति, ना तो स्वयं ग्रहण करता है, न च अन्यस्मयी दत्ते, और ना दूसरे के लिए प्रदान करता है। किसी दूसरे की रखी हुई वस्तु को अथवा गिरी हुई वस्तु को अथवा भूली हुई वस्तु को जो उसे दी नहीं गई है, ऐसे दूसरे के स्वमन धन को या दूसरे की वस्तु को यत न हरति न च दत्ते, न स्वयं ग्रहण करता है और न दूसरे को उठाकर देता है। तत् माने उसको, अकृष्ण माने स्थूल, कृष्ण माने पतला, कृष्ण माने थोड़ा, और अकृष्ण माने बड़ा या स्थूल, ऐसी चोरी से उपारमणम मन विरक्ति रूप अर्थात अचौर्यानुवृत उसके लिए कहा गया है। अचौर्यानुवृत अर्थात चोरी ना करने रूप जो अनुवृत है उसका कथन किया गया है, अचौर्यानुवृत कहा जाता है। इस प्रकार से ये चार बातें कही कि वस्तु किसी की रखी हुई हो, गिरी हुई हो अथवा वो भूल गया हो, यदि किसी ने उसे हमें नहीं दिया है तो ऐसे दूसरे की वस्तु या धन संपत्ति को ना तो वह सत्यानुवृत्ति अचौर्यानुवृत्ति स्वयं ग्रहण करता है और ना दूसरे को उस वस्तु को प्रदान करता है। इसके लिए स्थूल चोरी से विरक्ति रूप अचौर्यानुवृत्त कहा गया है। पंडित जी, तो फिर क्या अचौर्यानुवृत्त का धारी श्रावक जो सरकार द्वारा प्रदत्त जल आदि सुविधाएं हैं उन्हें भी किसी की आज्ञा के बिना ग्रहण नहीं करता, अथवा यदि वो कर लेता है उन्हें तो फिर उसे क्या दोष लगेगा? राजा या सरकार के द्वारा दी गई जो सुविधाएं हैं वो ना तो रखी हुई वस्तु है, ना पड़ी हुई वस्तु है, ना राजा या सरकार के द्वारा भूली गई वस्तु है, उस पर आपका अपना अधिकार है, इसलिए उसका प्रयोग करना ये अचौर्यानुवृत्ति के लिए विहित है, उसका कोई निषेध नहीं किया गया है। चौर प्रयोग चौरार्था, दान विलोप सदृश सम्मिश्रा, हीनादिक विनिमानम, पंचस्ते व्यतिपाताः, चौर प्रयोग चौरार्था, दान विलोप सदृश सम्मिश्रा, हीनादिक विनिमानम, पंचास्ते व्यतिपाताः। इस श्लोक में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने अचौर्यानुवृत्त के 5 अतिचारों का कथन किया है। तो पहला कहा चौर प्रयोग, इसका सीधा सीधा अभिप्राय है कि चोरी करने का तरीका बताना, चोरी करने का प्रयोग बताना। स्वयं तो चोरी कर नहीं सकता, लेकिन कोई वस्तु को
जो कहीं पर रखी हुई है, गिरी हुई है या किसी की भूली हुई है, जो किसी ने प्रदान नहीं की है, उस वस्तु के बारे में दूसरे को बता के कह देना कि तुम इस वस्तु को उठा लो। यह है चौर प्रयोग। इसी के लिए आचार्य उमा स्वामी ने स्तेन प्रयोग शब्द का प्रयोग किया है। स्तेन माने चौर। दूसरा है चौरार्थादान। चोर के द्वारा लाए गए अर्थ माने धन संपत्ति या वस्तु को आदान माने ग्रहण करना। बाजार से हम कोई वस्तु खरीदें तो मान लीजिए वो 100 रुपए की है और एक चोर किसी दुकान से उसी वस्तु को खरीद के लाया, चुरा के लाया और वो हमारे लिए 50 रुपए में दे रहा है, तो हमारे 50 रुपए बच जाएंगे। बोले हमने ना तो ये गिरी हुई है, ना ये रखी हुई है, ना ये भूली हुई है, और हमने उसको ग्रहण कर लिया, तब भी हमें दोष लगेगा क्योंकि वो चुरा के लाई गई वस्तु है। तो चौरार्थादान शब्दों की तरफ ध्यान देना। चौर माने चोर के द्वारा जो अर्थ माने धन चुराया गया या वस्तु चुराई गई, उसको आदान माने ग्रहण कर लेना, आदान माने ले लेना। इसको वहाँ कहा तदाहृतादान, उनके द्वारा आहृत माने चुराई गई वस्तु को ग्रहण कर लेना। अब तीसरा है विलोप। अभिप्राय एक ही है। विलोप मन राजाज्ञा को लुप्त कर देना, राजाज्ञा को न मानना। और वहां क्या कहा? विरुद्ध राज्यातिक्रम, राज्य के नियमों का अतिक्रमण कर देना। तो वही बात है यहां विलोप शब्द के द्वारा कही गई है। एक और समझ ले बात कि जो छंद हैं वो नियताक्षर होते हैं, उनमें शब्दों की निश्चित, वर्णों की निश्चित या मात्राओं की निश्चित संख्या होती है। गद्य में ये नियम लागू नहीं होता है। इसलिए कहीं जब बड़ा अतिचार का नाम हो तो उसे हमें छंदों में छोटे रूप में भी कहना पड़ता है। तो जो विरुद्ध राज्यातिक्रम था, माने राज्य के नियमों का उल्लंघन करना, यहाँ उसे विलोप माने राजाज्ञा का विलोप करना, राजाज्ञा को न मानना। और सदृश मिश्रा, सदृश पदार्थ में दूसरे समान पदार्थ का मिश्रण करना। वहां कहा था प्रतिरूपक व्यवहार। प्रतिरूपक का भी मतलब यही है कि उसके समान जो दूसरा दिखाई दे रहा है उसमें उसको मिला देना। तो सदृशन मिश्रा, सदृश सन मिश्रा, सदृश पदार्थ में अच्छी तरह से पदार्थ मिला देना। कैसे? काली मिर्च है, भाव तेज है, देखने में सूखे हुए पपीता के बीज भी वैसे ही लग रहे हैं, तो काली मिर्च में वो पपीते के बीज मिला दिए। अब वो खरीदने वाले ने उसे समझ नहीं पाया और व्यापारी ने धन कमा लिया। तो इस प्रकार महंगी वस्तु में सस्ती वस्तु को मिला करके बेच देना, ये सदृश सन मिश्र नाम का अचौर्यानुवृत्त का अतिचार है। हीनाधिक विनिमानम, काम या अधिक माप तौल को रखना पहले समय में बहुत होता था। व्यापारी क्या करते थे कि नाप के वस्तु देते थे। अब उन्होंने लकड़ी के 2 पृष्ठ बनवा लिए। जब किसान से लिया तो देखने में बराबर लग रहे हैं, लेकिन उसमें छेद बड़ा है और एक में छेद छोटा है।
तो जब नाप के वस्तु दी तो दूसरे माप से दे दी, और जब बदले में उससे ली तो दूसरे माप से ले ली। ये हीनाधिक मानोनुमान, और अधिक मान मन प्रमाण मन नाप और तौल के बांटों को रखना। ये पांच पंच अस्तेय व्यतिक्रमा, अस्तेय माने अचौर्य, अचौर्य वृत्त में, चूंकि अनुवृत्त का प्रसंग है इसलिए अचौर्यानुवृत्त में ये पांच व्यतिपाता, व्यतिपाता अतिपाता का अर्थ भी अतिचार, क्यों अतिक्रमण करना, अतिचार में भी वही है, व्यतिक्रम में भी वही है, अतिक्रम में, व्यतिक्रम में, अतिपात में, व्यतिपात में, अतिचार में, सबका अभिप्राय एक ही है। तो अस्तेय पंचो व्यतिपाता, ये अस्तेय अनुवृत्त में या अचौर्यानुवृत्त में ये पांच अतिचार कहे गए। एक बार फिर देख लें। चोरी करने का उपाय बताना, चौर प्रयोग, चौरार्थादान, चोर के द्वारा लाई गई वस्तु या धन संपत्ति को ग्रहण कर लेना, राज आज्ञा को न मानना, इनकम टैक्स की चोरी, सेल टैक्स की चोरी, ये सब जो है विलोप इस अतिचार के अंतर गृहीत हैं। सदृश सन मिश्रा, समान वस्तु में समान दिखने वाली वस्तु को मिला देना, हीनाधिक मानोनुमान, कम और अधिक प्रमाण वाले नाप तौल या बांटों को रखना, ये पंच अस्तेय व्यतिपाता, ये पांच अस्तेय माने अचौर्य, माने अचौर्य वृत्त में या अचौर्यानुवृत्त में ये पांच अतिचार कहे गए हैं। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत